दोस्तों आज के टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो बहुत लोगों के मन में रहता है, संशय रहता है। क्या बच्चे पैदा करना ज़रूरी है, परिवार आगे बढ़ाना ज़रूरी है या नहीं है? दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, क्या शादी करना ज़रूरी है? बिना शादी के आप जीवन नहीं जी सकते? क्या बिना बच्चों के आप जीवन नहीं जी सकते? कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके जीवन में बाधा नहीं आ रही, आप जी पा रहे हो और दूसरों के जीवन में आप बाधा नहीं ला रहे हो कि किसी का नुकसान नहीं कर दिया, वो वैलिड है। अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे, आपने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, आपका जीवन चल पा रहा है, बिना बच्चों के आप मर नहीं जाते, तो इसका मतलब साफ है कि बच्चे पैदा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपसे मैं शेयर करूंगा। कई लोग सिर्फ इसलिए बच्चे पैदा नहीं करना चाहते कि सिर पे कोई जिम्मेदारी ना है, फाइनेंशियल लोड ना बढ़े। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे पैदा करके मैं अपनी लाइफ में, गृहस्थी में फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी। इस वजह से लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। हालांकि उनको बच्चे पैदा करने में इंटरेस्ट है, पर यह जिम्मेदारी का डर उनको खींचता है। दोस्तों इसके लिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि लाइफ में कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। एक इंसान का इस जीवन में मकसद ही क्या है? सरवाइव करना, जीना, और जो जिम्मेदारियां इंसानों को मिली है उनको निभाना, अपने परिवार की तरफ, अपने आप की तरफ। अगर आप जिम्मेदारियों से भागोगे ना, बिना जिम्मेदारियों के रहना चाहोगे तो लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो हमें लगता है दूर से देख के कि हमें परेशान कर देगी, निभाते हुए भी कहीं ना कहीं वो हमें बॉदर करती है। सिर पर एक लोड सा रहता है, बोझ सा रहता है। लेकिन दोस्तों एक बार सोच के देखना, अगर सारी जिम्मेदारियां आपके सर के ऊपर से हटा दी जाए, आपको सिर्फ ऐश करनी है, एंजॉय करना है, कितने दिन एंजॉय करोगे? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 1 साल, 2 साल? इतना एंजॉय कर लोगे कि एंजॉयमेंट से ही बोर हो जाओगे, आम जीवन में परेशान हो जाओगे, दिन कटने मुश्किल हो जाएंगे। क्या करूं? तो जिम्मेदारियां सिर्फ हमारे सिर के ऊपर बोझ नहीं लाती, वो हमें एंगेज रखती हैं, बिजी रखती हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं, हमारे अस्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांग बनाती हैं। हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही करती हैं। रही बात बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बाउंड हो जाते हो, बच्चों को केयर चाहिए होती है, खासकर शुरू के सालों में। लेकिन दोस्तों बच्चे पैदा करना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देता है। नेचर ने इंसान को ऐसा बनाया है कि बच्चे पैदा करना उसको कंप्लीट होने का एहसास देता है, इंपॉर्टेंस का एहसास देता है। मैं भी कुछ हूँ, मैं ज़रूरी हूँ। जब आप छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखते हो ना, उनको बड़ा करते हो, उनके साथ एंगेज रहते हो, तो चाहे आप कैसा भी जीवन जी रहे हो, कितने भी फेलियर्स का सामना कराओ, कैसे ही दिन देखे हो, आपको अच्छा लगता है, आपको एहसास होता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। उसके अलावा बच्चों से प्यार मिलता है, आप बच्चों को प्यार करते हो। आपके अंदर जो ममता का भाव है ना, सिर्फ लड़कियों में ही नहीं होता, लड़कों में भी होता है। उसकी फुलफिलमेंट बच्चों के थ्रू होती है। बच्चे आपके जीवन में इस कदर शामिल हो जाते हैं कि जीवन थोड़ा सा निखर जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, जैसा कि लाइफ की हर चीज़ के साथ होता है। तो अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाह रहे हो, बचना चाह रहे हो, तो ऐसा मत करो, बच्चे पैदा करो। आपको अच्छा ही लगेगा, एक फील गुड फैक्टर लाइफ में आ जाएगा, लाइफ आपकी कंप्लीट सी लगने लगेगी। अब दूसरा कारण आता है कि आपको बच्चे चाहिए ही नहीं। आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके से काम करता है, जैसे कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ममता होती है कि बच्चा चाहिए ही चाहिए, बच्चों के लिए जीते हैं। आपका दिमाग इस तरीके से काम करता है, थॉट प्रोसेस इस तरीके का है कि आपको बच्चे नहीं चाहिए, या तो आपको बच्चे पसंद ही नहीं है, उनकी देखभाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या आपका सारा फोकस अपने ऊपर है, आप अकेले रहना चाहते हो। कोई गलती नहीं है, यह आपका जीवन है, आपका फैसला है। कोई इंसान चाहता है वो शादी ना करे तो ना करे, कोई इंसान चाहता है बच्चे पैदा ना करे, ना करे। कोई इंसान साधुओं की तरह जीवन जीना चाहता है, मोह माया से मुक्त होना चाहता है तो वैसे जिए। कोई इंसान इस समाज में, इस दुनिया में बंधे रहना चाहता है तो वैसे जिए। आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। मैं नहीं समझता कि आप गलत हो, बिल्कुल भी गलत नहीं हो। प्रॉब्लम सिर्फ यहां आ रही है कि आप समाज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि शादी हो, फिर बच्चे हो, फिर बच्चे बड़े हों, उनकी शादी हो, फिर इंसान बूढ़ा हो जाए, मर जाए, जो समाज की रिक्वायरमेंट्स हैं,
जो उसने हर इंसान के लिए एक लाइफ फिक्स की हुई है, आप उसमें फिट नहीं बैठोगे। तो समाज को आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दोस्तों समाज को तो हर किसी से प्रॉब्लम होती है। वो तो चाहते हैं हर इंसान उनका गुलाम बन के रहे। जहां जरा सा भी बदलाव आ गया वो उस इंसान को इंसल्ट करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि समाज के लिए जीवन मत जियो, वरना समाज आपको एक पिंजरे में कैद कर देगा, आप अपना जीवन जी ही नहीं पाओगे। ये जीवन आपको मिला है, ये जीवन बहुत बड़ा तोहफा है नेचर की तरफ से, भगवान की तरफ से। आपको अपने स्टाइल से जीना, अपने तरीकों से जीना है, अपने दिमाग से जीना है। तो समाज से मत बंधो, बस किसी का नुकसान नहीं करना, ऐसा जीवन जीना है और खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। अब आती है बात आपके पार्टनर की। तो दोस्तों मैं ये मानता हूं अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आपको ये बात शादी से पहले ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। बच्चा चाहिए ये मेंशन नहीं करना, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये एक नॉर्मल रीत है, चली आ रही है, एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो शादी से पहले क्लियरली मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दूसरे इंसान के साथ अन्याय है। अचानक से आपने कह दिया नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, शादी हो चुकी है, वो इंसान मन बनाए हुए है, गलत बात। दोनों मियाँ बीवी या कपल मिलके चाहते हैं कि बच्चा ना हो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, मत करो बच्चा। लोग कुछ बोलेंगे, चार बातें बोलेंगे, ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं कि भैया हम बच्चा नहीं चाहते, हम चाइल्ड फ्री रहते हैं, लेकिन लोग हमें बहुत ताने मारते हैं। कोई कहता है फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं क्या तुम्हें, तुम इम्पोर्टेंट हो, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या उनको हक है ऐसी बात करने का? नहीं है। आपकी लाइफ उनका बिजनेस नहीं है, वो आपके कोर्ट के जज नहीं है। तो किसी इंसान को किसी काम का हक ही नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है तो वो गलत है, तो उसको करने दो। उसको आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का क्या हक है? कल को आप भी तो उसको कह सकते हो कि तुम बच्चे क्यों कर रहे हो, इस दुनिया पे बोझ क्यों बढ़ा रहे हो, मत बढ़ाओ। क्या वो सुन रहे हैं आपकी बात? और अगर वो आपको ताने मार रहे हैं कि तुम इंपॉर्टेंट हो क्या, इनफर्टाइल हो क्या, तो मारने दो यार, आप तो जानते हो आप क्या हो। किसी को फर्टिलिटी इश्यूज भी होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट भी होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? जैसे बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये भी मेडिकल प्रॉब्लम है। किसी को क्या हक है कि वो उस इंसान को भी जज करे? वो भी एक नॉर्मल इंसान है, आप भी एक नॉर्मल इंसान हो। तो कोई आपको ये बातें कह रहा है तो पहली बात बुराई मत मानो, क्योंकि ऐसा होना भी कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात, उनको आपको कुछ कहने का हक ही नहीं है। तीसरी बात, आप जानते हो आप क्या हो, वो ज़रूरी है। कितने दिन ताने मारेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल ताने मारेंगे, आप ध्यान ही नहीं दोगे, चुप होके कहीं और चले जाएंगे, किसी और चीज़ पे ध्यान देने लगेंगे। आप उनकी ज़िंदगी को ओन थोड़ी करते, उनके मालिक थोड़ी हो कि सारा ध्यान आप पे लगा रहेगा। अब दोस्तों बात करता हूँ पेरेंट्स की, आपके माँ बाप की। तो ये तो जायज़ सी बात है कि आपके माता पिता चाहते होंगे कि उनके पोता या पोती, नाती या नातिन हो। इंसान की ये ख्वाहिश होती है, क्योंकि अपने बच्चों को पालने में तो वो जिम्मेदारी भुगतता है। उसके बाद जब पोते पोती, नाती नातिन होते हैं तो उनके साथ बचपने को एंजॉय करता है, खेलता है, बुढ़ापे की एज में बिजी भी रहते हैं। तो ये उनकी नीड है, तो वो आपको प्रेशराइज भी करेंगे, नाराज़ भी होंगे, उनका हक है। इस बात का आपको बुरा नहीं मानना, 4 बातें उनकी सुन लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके लिए अपना फैसला बदलो। अगर आप बहुत स्ट्रांग हो अपने फैसले पे तो मत बदलो। कंफ्यूज्ड हो कि बच्चे करें ना करें तो आप उनकी बात सुन सकते हो। और फिर वो जब इतना कंपेल ही कर रहे हैं तो वो भी तो आपकी हेल्प करेंगे बच्चों के रखरखाव में, जो शुरुआती साल होते हैं, वो भी तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा ही ना। लेकिन आप बिल्कुल श्योर हो कि बच्चे पैदा नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं, 4 बातें उनकी सुन लेना, उनका हक है। माँ बाप हैं, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, और अपना स्टैंड क्लियर रखना। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और आती है कि हर इंसान को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का हक होता है। जैसे आपके माँ बाप हैं, उन्होंने फैसला लिया कि मुझे बच्चे पैदा करने, उन्होंने करे। लेकिन दूसरे की लाइफ में, जो कि आप हो, चाहे आप उनके बच्चे ही हो, दूसरे की लाइफ में एक इंसान एक हद तक इंटरफेयर कर सकता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये हक उनको भी नहीं मिला है। आपको एडवाइस करने का हक है, आपसे एक्सपेक्टेशंस रखने का हक है, लेकिन आपकी लाइफ को सोलली कंट्रोल करने का हक पेरेंट्स को भी नहीं है। आपकी लाइफ के जो बड़े फैसले होते हैं, जिन पे आपकी पूरी लाइफ निर्भर होती है, उनको कंट्रोल करने का हक उनको नहीं मिला है। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समाज वाले कुछ बातें बोलेंगे, पेरेंट्स सुनाएंगे, लेकिन जब आपकी लाइफ एक फैसले पर निर्भर करती है कि मुझे बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, हम दोनों फ्री रहना चाहते हैं,
चाहे आपका टारगेट हो पूरा देश घूमना है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना है, कुछ भी आपका टारगेट हो, नॉर्मल लाइफ ही जीनी है बिना बच्चों के, तो वैसे ही जियो। कुछ एक साल आपको बॉदरेशन होगी क्योंकि बड़ा फैसला है, कोई भी आउट ऑफ द लीग फैसला होता है, चाहे वो करियर का हो, बच्चों का हो, शादी का हो, कैसा भी हो, लोग तो सुनाएंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। लोगों पे अपना जीवन मत जियो, अपने आप पे जीवन जियो। और सबसे एंड में एक ज़रूरी बात बोलूँगा, आगे कभी आपका मन करता है, आपके अंदर ममता जागती है, आपकी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे हों, तो आप बच्चे गोद भी तो ले सकते हो ना। इतने सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, जो एक बहुत ही मुश्किल जीवन जी रहे हैं, जिनको ये लग्जरी नहीं मिली पेरेंट्स होने की, ऐसे बच्चे को अपने घर लेके आओ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको बच्चा मिल जाएगा, उस बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास सदैव खुला हुआ है। कल को ऐसा ना हो कि 10 साल बाद आपका बच्चा करने का मन करे, बच्चा ना हो, तो बच्चों को गोद लेने का ऑप्शन आपके पास हमेशा है। किसी एक इंसान की जो इस दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसकी ज़िंदगी बदलने का आपको मौका मिलेगा। बस दोस्तों, इस विषय पर इतना ही बोलूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।